गाजियाबाद में आज सड़कों पर कई जगह पटाखों से होने वाली गंदगी और कूड़ा नजर आ रहा है। बीती रात गाजियाबाद में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर डेंजरस स्थिति में पहुंच गया। लोग जब सुबह उठे तो उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। एक तरफ पटाखों की बिक्री पर रोक थी, मगर जमकर आतिशबाजी से ये साफ है कि अवैध रूप से पटाखों की बिक्री हुई है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीती रात एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 को पार कर गया। गाजियाबाद में हर तरह के पटाखों पर रोक थी, लेकिन उसके बावजूद देर रात तक पटाखों की आवाज से लोग सो नहीं पाए। इसके अलावा रात को धुआं काफी ज्यादा देखने को मिला। पहले से ही गाजियाबाद देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रशासन और सरकार की अपील के बावजूद ऐसे पटाखे जलाए गए जिनसे धुआं काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 432 के करीब पहुंचा। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतने पटाखे आए कहां से। हालांकि पिछले साल की तुलना में पटाखों की संख्या कम जरूर थी, मगर बिक्री पर रोक के बावजूद लोगों को पटाखे कहां से मिले, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता दें, पटाखों से न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। माना कि त्योहार है, पर लेकिन जिस हिसाब से बीमारी फैल रही है, तो उस हिसाब से लोग बागों को पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए थे, जिससे प्रदूषण और बीमारी ज़्यादा ही फैल रही है। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? सांस लेने में और खांसी भी ज़्यादा हो रही है लोगों। सर, मैं तो यही कहूँगी कि क्या नाम है ना, इतने सारे पटाखे क्यों चलाए गए हैं? इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जब सबकी वैसी तबीयत बहुत ख़राब है, पहले ही कोरोना जाके आ चुका, सबको सांस की वैसी दिक्कत रही है, तो इतने सारे पटाखे कहाँ से आए? जिला प्रशासन ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई कि क्या नाम है ना, इस तरह से पटाखे शहर में नहीं बिकने चाहिए, जिससे कि पटाखे लोगों को इतने नहीं छोड़ने चाहिए थे। गाजियाबाद में आज सड़कों पर कई जगह पटाखों से होने वाली गंदगी और कूड़ा नजर आ रहा है। बीती रात गाजियाबाद में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर डेंजरस स्थिति में पहुंच गया। लोग जब सुबह उठे तो उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। एक तरफ पटाखों की बिक्री पर रोक थी, मगर जमकर आतिशबाजी से ये साफ है कि अवैध रूप से पटाखों की बिक्री हुई है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीती रात एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 को पार कर गया। गाजियाबाद में हर तरह के पटाखों पर रोक थी, लेकिन उसके बावजूद देर रात तक पटाखों की आवाज से लोग सो नहीं पाए। इसके अलावा रात को धुआं काफी ज्यादा देखने को मिला। पहले से ही गाजियाबाद देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रशासन और सरकार की अपील के बावजूद ऐसे पटाखे जलाए गए जिनसे धुआं काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 432 के करीब पहुंचा। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतने पटाखे आए कहां से। हालांकि पिछले साल की तुलना में पटाखों की संख्या कम जरूर थी, मगर बिक्री पर रोक के बावजूद लोगों को पटाखे कहां से मिले, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता दें, पटाखों से न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।